नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस चैनल में। इस चैनल में मैं आपको आध्यात्मिकता से रिलेटेड कुछ कुछ जानकारियां देने की कोशिश करता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत ही गहरी टॉपिक को लिया है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इस टॉपिक को आप एकदम गहराई से समझ लेते हैं तो आप आध्यात्मिकता के रास्ते में चलना शुरू कर दिया है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये टॉपिक ये है कि क्या आपको पता है कि आपका मालिक कौन है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल पूछ रहा है, मेरा मालिक कौन है मैं तो जानता हूँ। या तो मेरे कंपनी का वो बॉस है जो मुझे महीने के अंत में मुझे सैलरी मिलती है वहां से, या तो परमात्मा है। ऐसा ही आपका जवाब होगा, है ना? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच्चाई बिल्कुल उसके उलट हो, तो कैसा होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल आपका मालिक वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हो, बल्कि आपका मालिक तो कोई और है जिसके इशारे पर आप नाचे चले जा रहे हो, जिसके वश में आप हो, उसी के इशारे पर आप 24 घंटे उनका गुलाम बने बैठे हो। तो कौन है वो मालिक? देखिए, इसे समझने से पहले मैं आपके सामने कबीर साहब जी की एक वाणी को रखना चाहूंगा, जिसमें कहते हैं कि माया माया सब कहे, माया चीन्हे न कोई, और जो मन से न उतरे, माया कहिए सोए। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब जी इस वाणी में? कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जो मन से ना उतरे, तो अब आप खुद में झांक के देख लीजिए कि आपके मन में ऐसा क्या है जो 24 घंटे वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर कोई क्रिकेट प्रेमी होगा तो उसके मन में 24 घंटे वही क्रिकेट की ही बातें, क्रिकेटर का ख्याल दिमाग से हमेशा छाया हुआ रहता है ना? उसी प्रकार जैसे अगर आजकल एआई का जमाना है या फिर आजकल रील्स का जमाना है, लोग रील्स बहुत देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ही यही है ना कि 24 घंटे आपके मन में क्या चलता है, दरअसल वही आपका मालिक है। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई मालिक नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। मालिक तो होना ही चाहिए, लेकिन अब आपको कैसे पता चले कि आपका जो वर्तमान में अभी मालिक है वो आपको आगे बढ़ा रहा है या नीचे डुबा रहा है? कैसे पता करें? तो देखिए, एकदम सिंपल तरीका है इसका कि जो अभी आपका मालिक बना बैठा है, वहां पर आप ये ध्यान दीजिए कि इसके जब तक मैं शागिर्द हूं, जब तक ये मेरा मालिक है, तब तक में मुझे परम संतुष्टि मिल रही है या बेचैनी बढ़ रही है। अगर आपको संतुष्टि मिल रही है, आपको आनंद आ रहा है, आपको हर एक पल में आनंद मिल रहा है, तब तो समझो कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। और अगर ऐसा नहीं है, आपको बेचैनी मिल रही है, असंतोष मिल रहा है और दुख मिल रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपका रास्ता बिल्कुल गलत है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि अभी आपका मालिक कौन है। यहीं से अवलोकन की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, अवलोकन की कला जो है ना, वो आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जिसे जानने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, क्या मकसद है मेरा। जैसे ये जो सवाल है बहुत ही पुरातन सवाल है, इतना पुराना कि लोग सवाल तो जानते हैं,
और ढूंढने का भी प्रयास करते हैं ये सवाल का जवाब, लेकिन सही दिशा ना मिलने के कारण वो सवाल की गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसका मतलब कि मैं कौन हूं जब सवाल ही है मैं से शुरू, तो जवाब कहां मिलेगा? जवाब भी मैं के ही आसपास मिलेगा और इधर उधर तो नहीं मिलेगा ना। जैसे सवाल ही पूछा जा रहा है, आप एकदम ध्यान से अपने जीवन में ऑब्जर्व करो कि ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जो तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि अगर आप कहोगे कि मेरे सर में दर्द दे रहा है, तो किसके सर में दर्द दे रहा है? तुम्हारे। या कुछ भी कहकर देख लो, जैसे कि सड़क पर कार बहुत ज्यादा भीड़ जाम है, ट्रैफिक जाम है, तो किसे दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, सबका सेंटर पॉइंट में आप ही हो। तो इसीलिए इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक आप हो तब तक ये दुख है, और आप ही नहीं तो ये दुख भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। ये सारे दुख जो आपके जीवन में, दुख, असंतोष, तनाव, ये सब जो है, ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। क्योंकि दुख आप महसूस कर रहे हो तो आपके लिए है। आप ही ना रहो तो दुख का क्या वजूद है? खैर, ये तो बात की बात है। सबसे पहली बात है कि मैं कौन हूं या मैं क्या हूं। ये जो सवाल है, इस सवाल का अगर आपको सच में जवाब जानना है तो इसकी गहराई में जाइए कि ये जो मैं से शुरू हो रहा है, मैं के ही इर्द गिर्द जो चीज घूम रहा है, उसका जवाब भी मैं के ही इर्द गिर्द मिलेगा ना। तो सबसे पहले ये समझो कि ये मैं क्या है। देखो, वैसे तो दो प्रकार के यहाँ पर मैं है। अभी इसी वक्त दो प्रकार का मैं है आपके पास। एक तो वो मैं जिसे आप नकली मैं कह सकते हो, और एक वो मैं जो है असली मैं, वास्तविक मैं, जो यथार्थ में आप हो। तो अब पहले जान लेते हैं कि ये नकली मैं क्या है। दरअसल अभी जो आप अपने आप को मान के बैठे हो ना, ये है नकली मैं। चलो इसे और गहराई से जानते हैं। जैसे मान के चलो कि आपका नाम विकास है, उदाहरण के लिए, ठीक है। तो ये जो विकास अपने आप को समझ रहा है कि मैं हूं, मतलब विकास कौन है? ये विकास, तो विकास वो है एक नाम। जैसे मेरा नाम विकास है, या मैं बेटा हूं, किसका बेटा? उसका बेटा। या मैं डॉक्टर हूं, फलाना हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूं। इस तरह से जितनी भी पहचान आपने बना रखा है, जो भी आपके रिश्ते हैं, जो कुछ भी है अभी आपके पास, उन सबको मिला करके एक पर्सनालिटी बना है, एक व्यक्तित्व बना है, जो आप अभी अपने आप को मानते हो कि हाँ, यही मैं हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक भ्रम है, ये एक इल्यूजन है। जो नकली मैं को मैं इल्यूजन इसलिए कह रहा हूं कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ये सच नहीं है। देखो, सच आप किसे कहोगे? सच आप उसे कहोगे जो बिल्कुल ना बदले। समझ रहे हैं ना? इस संसार में आप किसी भी चीज को देखो, एक समय ऐसा आता है जो इसमें बदलाव आ जाता है। आप किसी एक नई वस्तु को भी लंबे समय तक कहीं पर रख के छोड़ दो, कुछ समय के पश्चात उसमें भी बदलाव आ जाएगा। तो ये संसार परिवर्तनशील है। तो फिर सत्य इसमें कैसे हो सकता है? सत्य क्या है? सत्य वो है जो समय के भी बियॉन्ड हो, बियॉन्ड ऑफ द टाइम, समय के भी परे। तो अब देखो, ध्यान दीजिए, ये जो नकली मैं है, ये समय के ही अंदर है। समय के आधार पर ही ये बना है। कैसे बना है? कि देखो, जो अभी आप अपने आप को मानते हो कि जैसे मैं विकास हूं, तो ये विकास कैसे बना? जब आपने जन्म लिया था
तो आपके जन्म के समय आपके अंदर मन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मन नहीं बना था। धीरे 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 बाहरी इंफॉर्मेशन, बाहरी मान्यताएं, बाहरी विश्वास, सब कुछ धीरे 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 आपके अंदर फीड किया गया है, और ये सारों का बंडल मिल करके बन गए हो अभी आप। तो यहां से पता चल रहा है कि आप यानी चेतना, यानी क्या, इंफॉर्मेशन, मतलब कंटेंट ऑफ द माइंड। आपके माइंड में जितने भी कंटेंट भरे हुए हैं ना, वही चेतना है। तो अब देखो, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इस बात को अगर आप एकदम गहराई से समझ लोगे तो विश्वास मानो आपको एकदम गहरी से गहरी जानकारी मिलने वाली है। देखो, यहाँ बात चल रही है समय की। तो अब जब से आपने जन्म लिया तब से लेकर अभी तक की जो स्मृति है ना, जो मेमोरीज है, उन मेमोरीज को मिला करके अभी आप बने हो, और वही आपका वजूद है, और उसी सीमित दायरे में आप सब कुछ जानना चाहते हो। इसीलिए तो कहा गया है कि परमात्मा को आप अपनी बुद्धि के माध्यम से नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि आप बस उसी सीमित दायरे में प्रयास करोगे, जबकि आप असीमित हो, बिल्कुल असीमित। लेकिन फिर भी आप प्रयास करोगे अपनी बुद्धि के अनुसार उसी सीमित दायरे में, फिर आप धोखे खाओगे, दुख पाओगे, जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाता है। समझ रहे ना? जबकि आप हो असीमित। अब इसे कैसे जाने कि हम सीमित कैसे हैं? तो हम सीमित वैसे हैं कि जितनी भी मेमोरी, जितनी भी स्मृतियां आपके अंदर अभी बनी है, जो कि चेतना का रूप ले चुकी है, जो कि नकली मैं का रूप ले चुका है, वो उसी पास्ट की मेमोरियों में ही हर तरह का प्रोसेस चलता है। कैसा प्रोसेस? तो इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे मान के चलिए आप एक रूम में बैठे हुए हो, और उस रूम में अचानक से आपको एक ध्वनि सुनाई देती है। कैसी ध्वनि? भो भो। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप अवलोकन करिए अपने अंदर क्या चल रहा है। जब ये भो भो की आपको आवाज सुनाई दिया, तो आपके मन, जो ये इसका जो इंफॉर्मेशन है, ये आवाज सीधा आपके कानों तक पहुंचा, कानों से मस्तिष्क तक पहुंचा, और मस्तिष्क में सर्चिंग का जो प्रोग्रेस है वो चालू हो जाता है, सर्च होने लगता है, वो सर्चिंग सर्चिंग। और वहां से सर्च से क्या पता चलता है? वहां से इस आवाज के साथ एक इमेज उभर के आता है, एक फोटो। ठीक है ना? और उस फोटो के साथ एक नाम भी उभर के आता है, और वो नाम है कुत्ता, द डॉग। ठीक है? तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो इतनी फास्ट होती है, इतने कम नैनो सेकंड में हो जाती है कि जिसका हमें अनुमान भी नहीं होता है। लेकिन जो असली संत होते हैं ना, जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, वो इस क्षण में भी जागरूक रहते हैं और इन प्रोसेस को देख लेते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें बस इन्हीं प्रोसेस को देखना है। जब हम इस प्रोसेस को देखने लग जाएंगे ना, तो हम साक्षी अवस्था में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो बात चल रही थी कि आप असीमित हो, लेकिन आप इस्तेमाल करते हो अपनी चेतना के द्वारा, यानी अपने बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि कहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा? आपके बीते हुए पास्ट मेमोरी से। उससे ज्यादा तो अभी आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन हमें करना क्या था? हमें ये करना था कि जो जैसा है हमें बिल्कुल उसे वैसा ही देखना था, बिना किसी पक्षपात के। लेकिन हम फंस गए हैं ड्युअलिटी में। देखो, ड्युअलिटी का मतलब क्या कि जैसे अब देखो, इस संसार में हर चीज के दो रूप आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे दिन है तो रात है, पाप है तो पुण्य है, ऊपर है तो नीचे है, आदमी है तो औरत है, सफेद है तो काला है। समझ रहे ना? इस प्रकार के हर तरह का ड्युअलिटी आपको मिलेगा। भगवान है तो शैतान है, इसी तरह से पति है पत्नी है,
दायां है, बायां है, मतलब हर तरह का ड्युअलिटी। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये भी एक भ्रम है। इस तरह का संसार में कुछ है ही नहीं। कैसे हम इसे कैसे समझेंगे कि ये है ही नहीं? तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अब मान के चलो, जैसे सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं आदमी और औरत का, ठीक है? तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पर ड्युअलिटी है। एक आदमी है जिसका रूप रंग चेहरा हुलिया ऐसा है, और एक औरत है जिसका रूप रंग चेहरा हुलिया ऐसा है। आदमी के बाल छोटे होते हैं, औरत के बाल लंबे होते हैं। आदमी नाखून पालिश नहीं लगाता है, औरत लगाता है। इस तरह से हमने मान्यता बना लिया, ठीक ना? लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी औरत दिन रात या किसी भी प्रकार का द्वैत भाव ऐसा संसार में कुछ है ही नहीं। ये केवल मात्र एक इल्यूजन है। अब इसे समझे कैसे कि जैसे मान के चलो कि जैसे आदमी और औरत का उदाहरण लेते हैं कि जैसे आप कहते हो कि मैं आदमी हूँ, वो तो औरत है। ना तो तुम आदमी हो, ना तो वो औरत है। तो इसे कैसे समझे कि जैसे मान के चलिए इस संसार में केवल आदमी ही आदमी होता, औरत का नामो निशान नहीं होता, औरत अस्तित्व में ही ना होती, केवल आदमी पुरुष 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 पुरुष, हर जगह पुरुष ही पुरुष होता। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप उसे पुरुष भी कह पाते? कह पाते क्या? नहीं कह पाते ना। तो क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि पुरुष कहलवाने के लिए सामने कोई प्रतिद्वंदी होना चाहिए। यानी पुरुष कहलवाने के लिए सामने कोई औरत होना चाहिए, तभी तो कह पाएंगे कि मैं पुरुष हूं। क्योंकि क्योंकि ये औरत है, इसीलिए मैं पुरुष हूं। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, फिर भी एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे रात और दिन, मान के चलिए संसार में केवल रात ही रात होता, 24 घंटे रात, भले सालों साल तक केवल रात ही होता, कभी दिन हुआ ही ना होता। तो क्या हम उस स्थिति को रात कह सकते? कह सकते क्या? नहीं कह सकते ना, क्योंकि रात कहलवाने के लिए दिन का होना भी जरूरी है। तभी कह पाएंगे कि अभी देखो दिन है क्योंकि उजाला है, और देखो अभी रात है क्योंकि उजाला नहीं है। समझ रहे हैं ना? मतलब ये जो ड्युअलिटी है ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा, और अगर एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा। यहीं से सुख दुख का सिलसिला शुरू होता है। जैसे सांसारिक जो सुख दुख है, जो भौतिक शरीर, जो आपका जो शरीर और ये आपका इंद्रियां मन जो सुख दुख को अनुभव करता है, तो ये सुख दुख भी एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सुख के ऊपर दुख डिपेंड करता है और दुख के ऊपर सुख डिपेंड करता है। कैसे? हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आसान उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आप केवल और केवल सुख की कल्पना करते हैं। आपके नजर में सुख क्या है? जैसे अच्छा भोग भोग लेना, स्वादिष्ट भोजन खा लेना, स्त्री सुख भोग लेना, आलीशान महल में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाना, बड़े बड़े होटल में खाना खाना, लोग आपका सम्मान करे ये चाहना, लोगों में आपकी लोकप्रियता भरे, आप धनी बन जाए, आपकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरे। तो यही आप जानते हो कि शायद यही सुख है, ठीक ना? आपकी नजर में यही सुख है। लेकिन क्या हो, मैं कहूं कि ये भी असली सुख नहीं है जिसे आप असली सुख मान रहे हो सकता है आपको थोड़ा सा निराशा आ जाए ये बात को सुनकर, लेकिन जो सच है वो तो सच कहना पड़ेगा ना। जिसे आप असली सुख मानते हो, क्या हो अगर मैं कहूं कि वो असली सुख है ही नहीं, आपका भ्रम है। चलिए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो, सुख और दुख जो आप मानते हो,
वो तो आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में। आप अपने जीवन में दुख का भी अनुभव कर चुके होंगे, या आप अपने जीवन में सुख का भी अनुभव कर चुके होंगे। लेकिन जिसे आप दुख सुख मान रहे हो, मैं कहूं कि ये वास्तव में क्या है, क्या माजरा चल रहा है। तो इसी को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे कि जैसे मान के चलिए गर्मियों का दिन है, ठीक है, और आप मेरे मेहमान बनकर एक दिन मेरे घर में आते हो। तो चूंकि आपने धूप में यात्रा करके मेरे घर आया, तो आपका गला सूखने लगा, आपको प्यास लगने लगा। मैंने आपको एक गिलास ठंडाई दिया, एक मीठी शरबत, ठंडी शरबत, ठीक है। आपने वो एक गिलास शरबत आराम से पी लिया। मैंने पूछा भाई कैसा लगा, तो उसने कहा हाँ 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 मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया, ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हूं, ठीक है। तो अब मैंने उसको एक और गिलास दिया पीने के लिए, लो भाई एक और गिलास पी लो। अब उसने एक और गिलास भी पी लिया आराम से। अब मैंने जब दोबारा पूछा कि भाई अब की बार कैसा लगा, तो उसने कहा हाँ चलो ठीक है, इस बार भी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक और गिलास दिया उसको पीने के लिए। अब तो वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी पी लिया। अब की बार पूछा गया कि अब की बार कैसा लगा भाई, तो वो कहने लगा कि नहीं चलो ठीक है, लेकिन क्या बार बार उतना मजा थोड़ी आएगा। मैंने एक और गिलास दिया। अब की बार तो मना करने लगा, नहीं 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 अब नहीं होगा भाई, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, पेट फट जाएगा, अब नहीं होगा। मतलब दुख तक पहुंच गया। कहा तो वो पहला गिलास में स्वर्ग का अनुभव कर रहा था, अब चौथे गिलास में स्वर्ग से डायरेक्ट दुख तक पहुंच गया। देखो यहां पर माजरा क्या है ना, ध्यान से समझो, एकदम अपने दिमाग को एकदम वर्तमान पल में रखते हुए इस बात को समझने का प्रयास करो। हुआ क्या था यहाँ पे कि जब वो व्यक्ति मेरे पास आया, तब तो वो प्यासा था। मतलब जब उसको प्यास लग रहा था, तो उतने देर के लिए वो दुख का अनुभव कर रहा था। मतलब प्यास रूपी दुख का अनुभव वो कर रहा था, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि जब वो मेरे पास आया, तो उसके पास तीव्र दुख था, प्यास रूपी तीव्र दुख था। इसीलिए जब मैंने उसे एक गिलास पानी दिया, तो दुख ज्यादा था, और जैसे जैसे पानी पिया दुख गायब, उल्टा आनंद आने लग गया उसको, ठीक है। अब जब दुख ही ना रहा, दुख तो खत्म, मतलब प्यास रूपी दुख खत्म, तो दूसरी बार जब गिलास आया तो दुख ही नहीं है, तो सुख किधर से आएगा। मतलब इससे साफ ये झलक रहा है कि यहाँ अगर आपको संसारिक सुख चाहिए ना, तो उससे पहले आपके पास संसारिक दुख होने अनिवार्य है, जरूरी है, तभी आप संसारिक सुख पा सकते हो। अगर आपके पास संसारिक दुख नहीं है, तब आप संसारिक सुख भी नहीं पा सकते हो। मतलब यहाँ से एकदम साफ ये दिखाई दे रहा है कि जितना ज्यादा मात्रा में आप सुख चाहते हो, उतना ज्यादा मात्रा में सबसे पहले आपको दुखी होना होगा। समझ रहे हो। जैसे देखिए यहाँ पर माजरा क्या है कि जब हम बात करते हैं सुख और दुख का, तो अगर हम इस तरह से अवलोकन करेंगे ना, आत्मनिरीक्षण करेंगे, सेल्फ इंक्वायरी करेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि ये जो संसारिक सुख और दुख है ना, ये केवल शरीर तक सीमित है, सिर्फ इंद्रियों तक सीमित है, मन तक सीमित है, ठीक है। ये असली सुख नहीं है। असली सुख क्या है फिर? अब सवाल यही उठता है, फिर असली सुख क्या है? तो असली सुख कुछ और नहीं बल्कि आत्मा का सुख है। आत्मा का मतलब एक वो वाली अवस्था जब आपको भीतर से ही इनर कामने का अनुभव होने लगेगा, एकदम अलग प्रकार का शांति, एक अलग प्रकार का संतुष्टि, जिसे आप आत्मा का सुख भी कह सकते हो, निसंदेह, कोई दिक्कत नहीं है। उसे ही जीते जी मोक्ष वाली अवस्था भी कह सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अवस्था को पाया कैसे जाए।
तो उसके लिए मैंने आपको मेरे कई वीडियो में बताया है कि आपको होश में आना पड़ेगा, क्योंकि सभी संत यही कहते हैं कि जागो जागो, होश में आ जाओ। होश में आने का मतलब है वर्तमान, वर्तमान में आ जाओ, अभी अभी और यहीं में आ जाओ। बिल्कुल होश पूर्वक जीवन यापन करो, क्योंकि जब तक आप होश पूर्वक जीवन यापन नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने विचारों को, अपने अंदर चल रहे भावनाओं का अवलोकन तक नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं ना? तो यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। अब कुछ सवाल ऐसा भी आपको मिल सकता है कि मैं कोशिश तो करता हूं मगर मेरा मन नहीं लगता है, मैंने कई बार कोशिश किया। इस तरह के कई अजीबोगरीब सवाल मेरे पास आते हैं। कुछ एक भाई तो कह रहा था कि भाई साहब, मैंने आज सुबह से शुरू किया था होश में रहने के लिए, सुबह से शुरू करते करते 12 साढ़े 12 बजे तक तो मैं होश में रहा। उसके बाद फिर से मुझे संसारिक दुखों ने, संसारिक बेचैनियों ने घेर लिया। तो देखिए, इसके लिए मैं कहूंगा कि आपको दुखी होने की बजाय खुशियां मनाने की जरूरत है। आपने ये अपने होश हवास में ये तो जाना ना कि आपने 12 बजे तक होश साधा था, इतना तो आपने किया था ना, बस बहुत है। आपने जाना कि 12 बजे तक आप होश में थे, बहुत है। तो दुखी होने की बजाय सेलिब्रेशन करना चाहिए आपको। अब आपको अगला टारगेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है ना कि निराश होने की बजाय बार 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 आपको प्रयास करना चाहिए। कबीर साहिब जी इसी संदर्भ में कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल ते पड़े निशान। क्या कह रहे हैं कबीर साहिब जी? हाँ, कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। देखो, अभ्यास की इतनी बड़ी महिमा संतों के द्वारा गाई गई है कि एक उदाहरण दिया गया है कि कुआं में जो रस्सी होता है, जो हम लोग पानी डालते हैं कुआं से, तो उस रस्सी रस्सी जो कितना नरम होता है, अगर चाकू से काटा जाए तो तुरंत कट जाएगा। वो रस्सी भी पत्थर में निशान कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है? क्योंकि बार बार रस्सी का घर्षण हो रहा है उस पत्थर में, हो रहा है ना। तो ये अभ्यास की महिमा है, यहाँ रस्सी का अभ्यास हो जा रहा है। तो वही संत भी कहते हैं कि आपको वर्तमान में रहने की अभ्यास करनी पड़ेगी, आपको अवलोकन करने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि अभ्यास के बाद ही अगला चरण खुलता है, जिसको हम कहते हैं प्रयोग। ठीक है, तो अभ्यास आपको करना है। अब आप देख लो कि आप कैसे करोगे। आप चाहे तो आप अपने दैनिक कर्म में, दैनिक जीवन में भी इस अभ्यास को लागू कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं कैसे समझाऊं आपको कि जैसे मैं अपनी बात करता हूं कि मैं एक कंपनी में वेल्डर हूं, ठीक है, मैं वेल्डिंग का काम करता हूं। तो दैनिक कर्म को ही साधना कैसे बनाया जाए, दैनिक कर्म में ही अभ्यास को कैसे जोड़ा जाए, होश को कैसे साधा जाए, जागरूक कैसे हुआ जाए, अवलोकन की कला कैसे किया जाए। तो देखो, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि जैसे मैं कंपनी में गया, मुझे पता चला, अब मैं देख रहा हूं कि मैं वेल्डिंग मशीन चालू कर रहा हूं। मैंने देखा कि मेरे द्वारा ही वेल्डिंग हेलमेट निकाला गया। उसके बाद मैंने देखा कि सारे इंस्ट्रूमेंट निकाले गए। मैंने देखा कि मैंने वेल्डिंग मारना शुरू किया। ये सब मेरे सामने हो रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। तो ये होश की बात है। नहीं तो होता क्या है कि आप कर कुछ और रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान, आपकी सूरत कहीं और है। तो जो आप कर रहे हो उसी में आपका पूरा मन होना चाहिए, और यहीं पर मन को बार बार खींच के लाना है। मन तो भागेगा, आप खींच के लाओगे मन भागेगा, खींच के लाओगे मन भागेगा, खींच के लाओगे मन भागेगा। लेकिन आपका अभ्यास ही यही है कि आपको बार बार खींच के लाना है, बिल्कुल उस घोड़े की तरह जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मन जाता है तो जाने दे, तू बांध के राख शरीर।
यहाँ पर बहुत बड़ी एक रहस्य बता दिया गया है वाणी के माध्यम से कि मन जा रहा है तो जाने दो ना, तुम शरीर को बांध के रख। पूरी वाणी में कहते हैं कबीर साहब जी कि मन जाता है तो जाने दे, तू बांध के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर साके तीर। क्या कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं कि वो तीर क्या कर सकता है जो कमान से उतरा पड़ा है, कुछ कर सकता है क्या? उसी प्रकार मन भाग रहा है तो भागने दो ना, तुम शरीर को पकड़ के रखो। शरीर को पकड़ के रखोगे तो मन भाग के कर क्या लेगा, क्या कर लेगा? बिल्कुल उस तीर की तरह। खैर, आज की इस वीडियो में मुझे जो बताना था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम करता हूं। आपको अगर कोई सवाल, कोई शंका पूछनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।